Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a 10-meter long horizontal wire extends from northeast to southwest. It is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal components of Earth's magnetic field of 0.3 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. The value of the induced EMF in the wire will be। ठीक है, आपको क्या बताना है? इंड्यूस ईएमएफ की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोशनल ईएमएफ। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? मोशनल ईएमएफ। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोशन के कारण देखिए ये क्या कर रहा है आपका रॉड, क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने के कारण भी आपका ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखिए कितनी होती है? ये होता है आपका ई इज इक्वल टू, देखिए हम लिखते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या होती है? आपकी इंड्यूस ईएमएफ की यहाँ से वैल्यू निकलती है। ठीक है, कंडीशन ये है कि वी बी एल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर है तभी आपका ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। अब देखिए सिचुएशन में क्या बोला गया? 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये पॉइंट होगा साउथ वेस्ट की तरफ। ये इस तरीके से आपकी कोई क्या है? वायर है। ठीक है, एक्सिस डिफाइन कर लेता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे चूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इसकी लेंथ देखिए आपको कितनी देर की? 10 मीटर की इक्वल देर की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पर है ना। देखिए अगर सिर्फ एग्जैक्टली क्वेश्चन में बोल रखा है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो बता सकते हैं ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा आपका? 45 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय वाई एक्सिस। ठीक है, ये बता सकता हूँ मैं। ऑलराइट, इसकी देखिए एक्स एक्सिस के अलावा जो लेंथ हो, इसकी लेंथ को देखिए हम कंपोनेंट वाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लेंथ को देखिए एल वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं ना, वी क्रॉस बी एल। एल वेक्टर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? एल कॉस 45 आपका क्या आ जाएगा? देखिए एल कॉस 45 आई कैप का लॉन्ग आ रहा है, और एल साइन 45 आपका जे कैप का लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एल साइन 45 जे कैप का लॉन्ग। एल कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, तो एल बाय रूट टू आई कैप। ठीक है, प्लस आपका एल साइन 45 कितना होता है? √2 जे कैप के इक्वल। ठीक है, दिस इज अवर लेंथ। ये क्या जाएगी? लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और एल क्या है? देखिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना देर का? 10 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए आप 10/√2 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। दिस विल बी द लेंथ। ये आपकी क्या है? रॉड के लेंथ को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। ऑलराइट, इट इज फॉलोइंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो तो इसी एक्सिस में इसी प्लेन में लाई करेगा। किसमें? आपका एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी डायरेक्शन ही कुछ इस डायरेक्शन में, हमने देखिए यहाँ पर अपने ईस्ट डायरेक्शन किया है, यहाँ पर वेस्ट किया है, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। ठीक है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी प्लेन पे लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन पे ही क्या करेगा? लाई करेगा। ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है? राइट एंगल है उसकी, यानी कि इसकी वेलोसिटी देखिए ऐसे होगी, अंदर की तरफ होगी, मतलब इस प्लेन के अंदर की तरफ जा रही होगी। ठीक है, अंदर की तरफ जा रही होगी। ये तो मेरा वो कौन सा हो जाएगा? मेरा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? जेड एक्सिस बोल दूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं? जेड एक्सिस। और जेड भी नहीं, देखिए एक्स वाई ऐसे है तो जेड तो आपका बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो ये आपका माइनस जेड चला हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख लेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का देखिए मैग्नीट्यूड तो गिवन किया हुआ है कितना? 0 पॉइंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, वेलोसिटी को देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे उस पर भी आते हैं। वेलोसिटी को देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी आपकी हो जाएगी, वेलोसिटी देखिए आपकी 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। ठीक है, इट इज फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी देखिए आपकी माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पर आप इसको माइनस के आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ टोटल। ठीक है, फिर मैं इसको लिख लूंगा। तो आपने एल लिख लिया, वी भी लिख लिया। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है बच्चा? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। क्या लिखना है आपका? मैग्नेटिक फील्ड देखिए आप किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वैल्यू आपको गिवन कर रखी है 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, और ये क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका? नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी आपकी? ये आपने प्लस वाई ले रखा है, तो आप इसको क्या लिख लीजिए? प्लस जे कैप लिख लेंगे। तो ये आपने देखिए ई एल भी तीनों ही वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, बी भी फाइंड आउट कर लिया, पी भी फाइंड आउट कर लिया, एल भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें देखिए बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका ईएमएफ इंड्यूस कितना, आपका ईएमएफ इंड्यूस है उसकी वैल्यू हो जाएगी। वी क्रॉस भी करेंगे तो देखिए बच्चों, वी क्रॉस वेक्टर कैसे करते हैं? आई जे के ऐसे लिख लिया आपने। ठीक है, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, जे क्रॉस के आई के इक्वल होता है, के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपको वी क्रॉस भी करना है, यानी कि माइनस के टाइम्स जे करना है। ठीक है, तो के टाइम्स जे करेंगे तो वो तो आपको माइनस आई आई आएगा, और माइनस साइन एक ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो 0.3 इंटू 10⁻⁴ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, और क्या है आपका? देखिए वी क्रॉस भी क्या है? तो आपका देखिए वी क्रॉस भी क्या है ना, वी आपका के में है। ठीक है,
के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई, ठीक है, तो ये और ये माइनस पहले से तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, दिस इज अवर वी क्रॉस वी। डॉट प्रोडक्ट करना है लेंथ के साथ, लेंथ वेक्टर देखिए आपका ये कर रखा है, तो ये देखिए कितना आपका 10/√2 इधर हो जाएगा, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप, ये वैल्यू इधर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आई डॉट आई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0 के इक्वल, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू आपका 10 डिवाइडेड बाय √2 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 10⁻³ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस है तो यूनिट इसकी वोल्ट होनी चाहिए। √2 की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होती है आपकी, √2 होता है आपका 1.41 के इक्वल होता है, ठीक है, इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो उसको सॉल्व करूंगा तो देखिए आपका 1.1 के इक्वल आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10⁻³ वोल्ट के इक्वल। तो दिस शुड बी द आंसर। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट, ऑलराइट। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।